हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 11th की जो NCERT है ज्योग्राफी की, इसे कवर कर रहे हैं। एंड इस बुक का नेम है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। एंड क्या है कि इसमें जो है ना क्लास 11 की NCERT में आपकी 2 बुक्स हैं। एंड उसमें से जो है अभी फर्स्ट बुक को जो है हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था, जिसका नेम है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। एंड इसके जो है हमने फर्स्ट चैप्टर जो है छोड़ा था, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो सेकंड चैप्टर से जो है पढ़ना स्टार्ट किया था। हमने देखा था कि किस तरह से हमारी जो धरती है उसका एवोल्यूशन हुआ था, राइट। एवोल्यूशन ऑफ अर्थ के बारे में देखा था। एंड आफ्टर दैट जो है मून के बारे में भी हमने कवर किया था, राइट। किस तरह से जो है एवोल्यूशन इसका हुआ था। लिथोस्फीयर जो हमारा सरफेस है, राइट, उसके बारे में हमने यहाँ पे बात की थी। एंड आफ्टर दैट जो है हमने यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट, जैसे कि इंटीरियर हो गया हमारी धरती का, इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में जो है हमने यहाँ पे कवर करना स्टार्ट किया था, जिसमें आप देखते हो कि क्रस्ट हो गया पार्ट यहाँ पे धरती का, फिर उसके बाद में मेंटल पार्ट आ जाता है, ओके। एंड आफ्टर दैट जो है आपका कोर पार्ट आ जाता है। क्रस्ट, मेंटल एंड कोर जो है 3 पार्ट रहते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ में। एंड उसके बाद में जो है अगर हम बात करें, जो 4th चैप्टर हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था, तो उसमें हमने जो है ओशियंस के बारे में जो है कवर करना स्टार्ट किया था। हमें जो ओशन फ्लोर है उसका जो है किस तरह से यहाँ पे ये बने थे, या फिर जो प्लेट्स हैं, राइट, जो हमारी प्लेट्स हैं उसके बारे में कवर करना स्टार्ट किया था। तो उसी चैप्टर को जो है हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम बात करेंगे कि जो इंडियन प्लेट है, राइट, जैसे कि हमने पढ़ा था कि यहाँ पे कई सारी ऐसी प्लेट्स होती है। अर्थक्वेक के बारे में हमने यहाँ पे देखा था। एंड धरती के नीचे यहाँ पे जो है ना क्रस्ट एंड मेंटल जो पार्ट होता है, वहां पे जो है कुछ प्लेट्स होती हैं, उसमें मूवमेंट्स होती हैं। दैट इज वाई जो है हमें यहाँ पे कुछ मूवमेंट्स जो है धरती में फील होती हैं। तो अब जो इंडियन प्लेट है उसकी मूवमेंट किस तरह से हुई थी उसके बारे में जो है आज हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे। तो जो इंडियन प्लेट है ना, जिसमें आपका पेनिनसुलर इंडिया आ जाता है, तो उसके बाद में जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंटल पोर्शंस है ना, वो सारे कहाँ पे आ जाते हैं, इंडियन प्लेट्स में कवर किए जाते हैं। तो जो सबडक्शन जोन था यहाँ पे हिमालयस के साथ, वो क्या बनाता है, वो नॉर्दर्न प्लेट बाउंड्री बनाता है इन द फॉर्म ऑफ द कॉन्टिनेंट, जिसे हम कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस बोलते हैं। तो इसके ईस्ट की तरफ यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे रखीन्योमा माउंटेन्स है म्यांमार की टुवार्ड्स द आइलैंड आर्क अलोंग द जावा ट्रेंच। एंड जो ईस्टर्न मार्जिन है इंडियन प्लेट का, वो कहाँ पे है, ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट की तरफ जो है ये फैला हुआ है इन द फॉर्म ऑफ एन ओशियानिक रिज इन साउथ वेस्ट पैसिफिक में। एंड जो वेस्टर्न मार्जिन है वो किरथर माउंटेन जो है ना पाकिस्तान की, उसे ये फॉलो करता है। तो इतनी बड़ी है ये इंडियन प्लेट्स में। ये सारे जो एरियाज है ना, इन लोकेशंस वाले जो एरियाज है, वो सारे यहाँ पे किस में आते हैं, आपकी इंडियन प्लेट को जो है कवर करते हैं। सो इट फर्दर एक्सटेंड्स अलोंग द मकराना कोस्ट एंड ज्वाइंस द स्प्रेडिंग साइट। फिर उसके बाद में मकराना कोस्ट आ जाता है। एंड रेड सी वाला जो एरिया है ना, उसे भी ये ज्वाइन करता है। चागोस आर्किपेलागो है, वहां पे जो है ये कवर करता है। एंड इंडिया एंड जो एंटार्क्टिक प्लेट है ना, उसके बीच में जो बाउंड्री है उसे हम जो है ओशियानिक रिच भी बोलते हैं, जो कि वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रन कर रही है। एंड इट इज मर्जिंग इनटू स्प्रेडिंग साइड, जिसे हम जो है बोल सकते हैं कि वो न्यूजीलैंड का थोड़ा सा साउथ वाला एरिया बनता है। इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया जो है लार्ज आइलैंड था, कहाँ पे, ऑस्ट्रेलियन कोस्ट के पास ये लोकेटेड था इन अ वास्ट ओशियन। तो एक टैथी सी है, वो जो है इसे सेपरेट करता है एशियन कॉन्टिनेंट से। टैथी सी जो है वो एशियन कॉन्टिनेंट से इंडिया को जो है अलग करके रखा हुआ था उसने। कब तक, अगर हम बात करें 225 मिलियन ईयर्स एगो की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे क्या था कि इंडिया जो था वो अभी एशियन कॉन्टिनेंट में नहीं था, ठीक है। वो कहाँ पे था, ऑस्ट्रेलिया के पास था, ऑस्ट्रेलियन कोस्ट के पास था। तो अब जो है ना बाद में ऐसा माना जाता है कि इंडिया जो है फिर मूव होना स्टार्ट हुआ था नॉर्थवर्ड। जो जर्नी थी ना इसकी मूवमेंट की इंडिया की, वो 200 मिलियन ईयर एगो ही जो है स्टार्ट हुआ था। 200 मिलियन ईयर एगो जो है इसकी नॉर्थवर्ड जर्नी जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हुई थी, ठीक है, जब ये पैंगिया से ब्रॉक हो गया था। इंडिया जो है फिर बाद में बोलते हैं कि एशिया के साथ ये कोलाइड हुआ था अबाउट 40 to 50 मिलियन ईयर्स एगो। अभी 40 से 50 मिलियन ईयर्स एगो ही जो है टाइम हुआ है कि इंडिया जो है वो एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसके साथ ये कोलाइड हुआ था। एंड जिसकी वजह से जैसे कोलाइड हुआ था, तो जो हिमालय की माउंटेन्स है ना, वो फिर अपलिफ्ट होनी स्टार्ट हो गई थी। तो जो पोजीशन है इंडिया की
वो जो है 71 मिलियन ईयर से जो है ऐसी ही है, जो आप यहाँ पे फिगर 4.6 में देख सकते हो। 71 मिलियन ईयर से इंडिया जो है ना मूव करता जा रहा है लगातार। तो आगे 4.6 जो फिगर है उसे हम देखेंगे। So it also shows the position of Indian subcontinent and the Eurasian plate, ठीक है। तो उस फिगर में हम जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड जो यूरेशियन प्लेट है इन दोनों की पोजीशन को ही देखेंगे। सो अबाउट 140 मिलियन ईयर्स बिफोर द प्रेजेंट, आज से 140 मिलियन ईयर्स की अगर हम यहाँ पे बात करें, जो सब कॉन्टिनेंट था वो जो है कहाँ पे लोकेटेड था, साउथ एस 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में लोकेटेड था। एंड जो दो मेजर प्लेट्स थी जिसे सेपरेट कर रही थी वो थे टेथिस सी एंड तिब्बतन ब्लॉक जो थे, जो कि एशियाटिक लैंडमास के पास थे। ये जो है इंडिया को एशिया से अलग कर रही थी, टेथिस सी एंड तिब्बतन प्लेट्स। So during the movement जो इंडियन प्लेट है toward the यूरोशियन प्लेट, मेजर इवेंट डेट अक्कर वाज द आउटपोरिंग ऑफ लावा। जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुई फिर ठीक है यूरेशियन प्लेट की तरफ ये मूव होना स्टार्ट हुआ, तो एक नया इवेंट जो है बोलते हैं कि यहाँ पे हमें देखने को मिला था, लावा जो है वो आउटपोर होना स्टार्ट हो गया था, जिसकी वजह से जो डेक्कन ट्रैप्स है ना अभी हमारे इंडिया का जो डेक्कन पार्ट है उसकी फॉर्मेशन हुई थी। सो दिस स्टार्टेड समवेयर अराउंड 60 मिलियन ईयर्स एगो। तो जो डेक्कन ट्रैप्स यहाँ पे बने थे ना वो 60 मिलियन ईयर्स एगो जो है बने थे। एंड ये इट कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, काफ़ी लंबा समय जो है इसे लगा था। सो नॉट दैट सब कॉन्टिनेंट वाज स्टिल क्लोज टू द इक्वेटर, अभी भी जो सब कॉन्टिनेंट था वो इक्वेटर के पास था 60 मिलियन ईयर्स एगो। फिर आते हैं 40 मिलियन ईयर्स एगो, देयर आफ्टर द इवेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज टुक प्लेस। तो फिर जो है हिमालयस की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो गई। तो साइंटिस्ट अभी भी ये बिलीव करते हैं डैट की जो प्रोसेस है ना यहाँ पे हिमालय की अपलिफ्टिंग का वो अभी भी कंटिन्यू है। एंड इसकी जो हाइट है हिमालय की वो अभी भी बढ़ती जा रही है टिल डेट जो है, अगर फ्यूचर में जो है ये और भी ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, तो ये है इस पिक्चर के बारे में जो है यहाँ पे बात कर रहे थे। ये था हमारा इंडिया, ये वाली लोकेशन थी इंडिया की 71 मिलियन ईयर्स एगो की अगर हम बात करें। फिर 55 मिलियन ईयर्स की अगर हम बात करें, इंडिया जो है थोड़ा सा खिसक के ऊपर की तरफ चला गया। यहाँ पे इंडियन ओशन है ना, ऊपर की तरफ चला गया। तो अभी भी 55 मिलियन ईयर्स एगो की बात करें तो ये है इक्वेटर, ठीक है, यहाँ पे ही लोकेटेड है अभी भी इक्वेटर के पास। फिर 38 मिलियन ईयर्स एगो इंडिया थोड़ा सा और खिसका, इसकी लोकेशन जो है वो ऊपर चली गई, तो यहाँ पे आ गया आपका इंडिया। ठीक है, तो फिर 10 मिलियन ईयर्स एगो की अगर हम बात करें तो जो हमारा प्रेजेंट वाला इंडिया है ना, जैसे आप देखते हो इंडिया टुडे, तो ये यहाँ पे लोकेटेड है। तो ये है आपकी इंडिया के पास जो है यूरेशियन प्लेट है ना, उसके साथ आके ये टकरा गया था। कब? 10 मिलियन ईयर्स एगो में जो है आके जो इंडिया था वो यूरेशियन प्लेट के साथ आके टकरा गया था। एंड जो पोजीशन आज है इंडिया की वो इसी में ही जो है 10 मिलियन ईयर्स एगो आया था। एंड जो माउंटेन है, हिमालयन माउंटेन है, वो जो है यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, आपके यंग माउंटेन्स हैं। डैट मीन्स जो है अभी भी उसकी जो हाइट है वो राइज करती जा रही है, वो इंक्रीज होती जा रही है। एंड फ्यूचर में जो है ये और भी ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। एंड इसी के साथ हमारा जो 4th चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है नेक्स्ट 5th चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो